नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैथ फेसबुक पेज में हम लोग एलिगेशन मेथड पढ़ रहे थे। पूरी मैथमेटिक्स में एलिगेशन कैसे यूज होता है, हम लोग एक एक क्वेश्चन हर टाइप के हर चैप्टर से पकड़ रहे हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं और एलिगेशन से क्वेश्चन उठाता है तो इससे बाहर आपको नहीं आएगा। आज की क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। इससे पहले सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज की पीडीएफ ले लीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के डिजिटल बोर्ड पे भी क्लास कर सकते हैं। पुलिस से लेकर आईएएस तक सभी परीक्षाओं में आप लोग टॉपर्स के बराबर मार्क्स लाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ से। एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए। ध्यान से देखिएगा, एक बोतल है, उस बोतल में 2 हिस्सा अम्ल है तो 5 हिस्सा पानी है। ये मिश्रण है। यदि उस बोतल से आप लोग एक ढक्कन पिएंगे तो 2:5 के अनुपात में अम्ल तथा जल निकलेगा। दूसरे बोतल में 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल निकलेगा। दूसरे बोतल से भी एक ढक्कन निकालेंगे तो 7:3 के अनुपात में भी अम्ल तथा जल निकलेगा। यदि दोनों बोतल की सामग्री को कितना कितना हिस्सा लेकर के मिला दिया जाए कि तीसरे बर्तन में 2:3 का अनुपात हो जाए, यानी कि तीसरे जब बर्तन से आप एक ढक्कन निकालें तो 2:3 का स्वाद मिले, तो कैसे करना है ध्यान से आप लोग देखिए। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। पहले बर्तन से यदि आप लेते हैं, मिश्रण उठाते हैं, पीने का प्रयास करेंगे तो 2:5 के अनुपात में 2:5 के अनुपात में मिश्रण, ये मिश्रण है, पहला बर्तन है। यदि इसमें से एक ढक्कन निकालेंगे तो 2 हिस्सा अम्ल तथा 5 हिस्सा। दूसरे बर्तन में ये जो अनुपात है कितना है, 7:3। यदि एक ढक्कन पिएंगे तो 7 हिस्सा अम्ल और शेष मिलेगा। तीसरे बर्तन में जो अनुपात आप करना चाहते हैं वो 2:3, यानी तीसरे बर्तन से यदि आप एक ढक्कन पिए तो 2:3 के अनुपात में आपको निकलना चाहिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2:5 लिख लीजिए, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी 7 कर लीजिए, 5 और 2 7, 7 और 3 यहाँ पे जोड़ लीजिए, यहाँ पे 10। लाना कितना है, 2:3, 2:3 आपको लाना है, ठीक है ना। 5 यानी लाना है। सबसे पहले कैपेसिटी को बराबर कीजिए। 7, 10 और 5 का एलसीएम होता है 70 होता है। सबसे पहले 70 बनाने के लिए इसमें 10 से गुणा करना होगा, तो इधर 10 से आप गुणा कर दीजिए। सबसे आसान प्रोसेस में बता रहा हूँ। इसमें 7 से गुणा करेंगे तो इधर 7 से गुणा और इधर 7 से गुणा करना पड़ेगा। इधर 14 से गुणा करेंगे 70 बनाने के लिए, तो इधर भी आपको 14 से गुणा करना होगा और इधर भी आपको 14 से गुणा करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लीजिए चाहे राइट हैंड साइड वाला, आंसर आपको 10 दूनी 20। पहले बर्तन से 20 यूनिट आप ले लिया आपने। ये अम्ल है और जल, लेफ्ट हैंड साइड वाला एसिड है और ये आपका वाटर है। 10 दूनी 20 हमने ले लिया एसिड। दूसरे बर्तन में एसिड है 7 49, एसिड है आपका 49, ठीक है ना। और लाना कितना है, 14 दूनी 28। लाना कितना है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 आपको लाना है, ठीक है ना। इधर का डिफरेंस हम लोग इधर करेंगे तो 49 यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 8 में से 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, 21 हो जाएगा, 21 और यहाँ से 8 हो जाएगा, यानी 21 8। 21 कहाँ से आया, 49 में से 28 को घटा दिया और यहाँ का डिफरेंस 28 में से 20 को घटा दिया, यानी कि पहले बर्तन से 21 ढक्कन। अब देखिए 21 का मतलब ये हुआ कि इस बर्तन से 21 ढक्कन आपको लेना पड़ेगा और दूसरे बर्तन से आपको 8 ढक्कन लेना होगा, तभी तीसरे बर्तन में ये वाला हिस्सा अनुपात बनेगा। पहले बर्तन से 21 लीटर लेंगे तो दूसरे बर्तन से आप 8 लीटर लेंगे। यदि आप राइट हैंड साइड वाला पकड़ते हैं, जैसे 10 5 50 यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ 50, 7 तरीके कई हमने जल उठाते हैं, यदि 21 यहाँ पे लिखते हैं और लाना कितना है, 14 42, तो भी आपका आंसर वही रहेगा। देखिए 42 में से 21 को हटाएंगे, डिफरेंस 21 और 42 का अंतर 21 हो गया
और 50 में से 42 जाएगा 8। 21 8 को समझना बहुत ज़रूरी है, पूरा देश कंफ्यूज रहता है। पहले बर्तन से 21 लीटर लेंगे तो दूसरे बर्तन से 8 लीटर लेंगे तो तीसरे बर्तन में आपको ये वाला स्वाद मिल जाएगा। दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन हम जब पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम दो मेथड और बता देंगे, ठीक है ना। सबसे आसान मेथड यही है, इससे आसान मेथड संभव नहीं है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर। मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से बता देता हूँ। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरा, वही क्वेश्चन है लेकिन मैं तरीका दूसरा बताता हूँ। पहले बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:5 है। पहले बर्तन से यदि आप एक ढक्कन निकालेंगे तो 3 हिस्सा दूध और 5 हिस्सा पानी निकलेगा। दूसरे बर्तन से एक ढक्कन निकालेंगे मिश्रण तो 6 हिस्सा दूध निकलेगा और 1 हिस्सा पानी निकलेगा। तीसरे बर्तन में आप स्वाद करना चाहते हैं आधा आधा। आधा आधा का मतलब ये 1 हिस्सा तो ये भी 1 हिस्सा, ये 5 हिस्सा तो ये भी 5 हिस्सा, ये 10 हिस्सा तो ये भी 1:1, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। इसे में 3 हिस्सा दूध है और 5 हिस्सा, तो 3/8 हिस्सा क्या है, दूध है। ये मिल्क कितना है, 3/8। 5 3 8, जिसमें 3 हिस्सा दूध है, 3/5। दूसरा तरीका बताता हूँ, 6/7, इसमें क्या है, 6/7 है, 6/7 है। और लाना कितना है, लाना है आपका, देखिए आधा आधा का मतलब होता है 1:1। 1:1 का मतलब होता है ये जितना होना चाहिए उतना, तो 1/2 आपको लाना है, 1 हिस्सा आउट ऑफ 2, तो लाना कितना है, 1/2। अब यहाँ से एलिगेशन निकाल देंगे, इधर का डिफरेंस इधर रख देंगे और इधर का डिफरेंस इधर लिख देंगे। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे माइनस 3/8 कर देंगे, ठीक है ना। एलसीएम हो जाएगा आपका 8, 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, 1/8, यहाँ पे क्या हो गया, 1/8 हो गया, ठीक है, 1/8 हो गया। और यहाँ पे नहीं, 1/8 इधर ना आएगा, 1/8 आपका इधर, क्योंकि हमने इसमें से इसको घटाया है। अब हमने क्या किया, 6/7 में 1/2 घटा दिया, एलसीएम हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12 माइनस 7, 5/14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आया था हमारा 1/8 और ये आया था हमारा 5/14। ये 8 उधर चला जाएगा ना, 8 उधर, तो 40 हो जाएगा, 8 5 40, और ये हो जाएगा हमारा 14। इसको काट देंगे कितने से, 20:7, यानी 20 आपका 7 हो गया, ठीक है। इस मेथड से भी करेंगे, 5 3 8 कर दिया, 6 और 1 7 कर दिया, 1 और 1 2 कर दिया, 56 लिया। समझ में आया, ये वाला मेथड तो मैंने समझा दिया था, मैंने एक तरीका और आपको समझा दिया। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन है आपका टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड डिस्टेंस से मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति 188 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय करता है। कुछ दूरी साइकिल से 8 की रफ्तार से जाता है, शेष दूरी मोटरसाइकिल से 35 की रफ्तार से जाता है। साइकिल से चली गई दूरी और मोटरसाइकिल से चली गई दूरी। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक आदमी को जाना कितना है, 188 किलोमीटर जाना है, और कितने घंटे में जाना है, 10 घंटे में जाना है। कुछ हिस्सा साइकिल से गया, कितना गया साइकिल से नहीं पता है, और कुछ हिस्सा गया मोटरसाइकिल से, कितना गया नहीं पता है। यही आपको बताना है, कितना साइकिल से गया, और टोटल आपको घंटा आ जाना चाहिए 10 घंटा। हम लोग ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। साइकिल की चाल है 8, मोटरसाइकिल की चाल है 35। देखिए, अब 10 घंटे को ना तोड़ना है कि साइकिल से कितना गया और 10 घंटे में से कुछ हिस्सा मोटरसाइकिल कितना घंटा। हमें एक्चुअली निकालना क्या है, घंटा। आज तक आप लोग मजाक में किसी को बोलते हैं क्या निकालना है, घंटा, लेकिन यहाँ पे सच में निकालना है कि साइकिल द्वारा चली गई दूरी, साइकिल द्वारा चला गया घंटा, मोटरसाइकिल द्वारा चला गया घंटा, क्या निकालना है, घंटा। चलिए घंटा निकालते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के 2 तरीके हैं, एक्स मान के भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन टाइम डिस्टेंस में करेंगे। यहाँ पे एलिगेशन मेथड मैं रोज सिखाता हूँ। साइकिल की चाल है 8, मोटरसाइकिल की चाल है 35, और 188 किलोमीटर की घंटा, 188 किलोमीटर की दूरी जाना है 10 की रफ्तार से, 10 घंटे में जाना है। तो दूरी बटे में समय चाल बनाता है, तो चाल क्या हो गई,
18.8 औसत चाल, ठीक है ना। देखिए साइकिल से गए हैं 8 की रफ्तार से, मोटरसाइकिल से गए हैं 35 की रफ्तार से, लेकिन पूरी यात्रा 10 घंटे में तय किया है, तो औसत चाल क्या है 18.8। चाल चाल तो चाल ही तो है, चाल चाल चाल, इधर का डिफरेंस इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10.8, कितना हो जाएगा 10.8, इधर का डिफरेंस इधर कर देंगे तो 16.2 आ जाएगा, 16.2। दशमलव से दशमलव हटा दिया, इसको काटिए, इसको काटेंगे कितने से, 36 से काट दीजिए, 36 तिहाई 108 होता है, और 36 से नहीं काटते हैं हम लोग, किसे काट देते हैं, 54 से काट देते हैं, 54 तिहाई कितना होता है 162 होता है, तो 54 दूनी और 54 तिया। अब 3 और 2 को ही समझना बहुत जरूरी है, यही घंटा का अनुपात है। 3 घंटा यदि साइकिल से जाते हैं तो 2 घंटा मोटरसाइकिल से, ये 5 घंटा हो गया, और 5 घंटे की वैल्यू आपको 10 दे रखा है, ये दो गुना है तो इसको 2 गुना करेंगे, यानी कि 6 घंटा साइकिल से जाएंगे, तो इसको आप 2 गुना करेंगे तो 4 घंटा आप मोटरसाइकिल से जाएंगे, ठीक है ना, 4 घंटा आप मोटरसाइकिल से। तो 8 की रफ्तार से 6 घंटा जाइए, 6 घंटा जाइए 48 किलोमीटर जाएंगे, 35 की रफ्तार से 4 घंटा जाइए, 4 घंटा, तो 35 चौके 140 किलोमीटर जाएंगे, और 40 और 140 188 किलोमीटर हो गया। तो हमें निकालना क्या था, घंटा। साइकिल द्वारा चला गया घंटा, हाँ, चाल चाल चाल, तो ये समय का अनुपात, 3:2 क्या है, समय का अनुपात है, ये क्या है, समय का अनुपात, आपको अपने दिमाग में रखना है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूरा बढ़िया से यहाँ पे आपको समझाया गया है, ठीक है ना, घंटा निकला गया। वही क्वेश्चन है, आप लोग एक बार खुद से हाँ, इस क्वेश्चन में एक नई बात ये बताना चाहता हूँ कि एक आदमी 2000 किलोमीटर की यात्रा 18 घंटे में तय करता है, कुछ भाग बस के द्वारा जिसकी चाल 72 है, कुछ दूरी रेलगाड़ी से जिसकी चाल 160 है, और टोटल दूरी जो तय किया है वो कितने घंटे में, 18 घंटे में। तो दूरी बटे में समय चाल बनाता है, इसको काट दिया गया है 1009। इसको कभी भी डेसिमल में बदलने का प्रयास मत कीजिएगा, डेसिमल में बदलने का प्रयास मत कीजिएगा। डेसिमल में बदला जा सकता है जब 1-2 स्थान के बाद ये कट जाए, इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ दीजिए, यदि डेसिमल में बदलने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको डेसिमल में आपको नहीं बदलना है, 1-2 स्थान तक पूरा पूरा कट जाता है तो डेसिमल में बदल सकते हैं, लेकिन बार बार रिपीटेशन बार लग रहा है नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन में छोड़ दीजिएगा। इसको कैलकुलेशन, बस द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, टोटल दूरी 2000/18, औसत चाल हो गया 1000/9, इधर का डिफरेंस इधर कर दिया गया है, इधर का डिफरेंस इधर। यदि डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, घटाना आ जाएगा, ये हमारा समय का अनुपात निकल जाएगा। 10 घंटा बस द्वारा चली गई दूरी और 8 घंटे ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। बस द्वारा चली गई दूरी 72 × 10, क्योंकि 10 घंटा आ चुका है, एलिगेशन जब आपने लगाया था ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। एक आदमी 1800 रुपये में एक गाय तथा एक बकरी खरीदता है। गाय को वह क्रय मूल्य के 4/5, किसी भी चीज़ को आप 4/5 पर बेचेंगे ना तो 20% नुकसान हो जाएगा। देखिए 4/5 का मतलब 80 होता है। यदि 100 वाली वस्तु को यदि आप 4/5 पर बेचेंगे तो 100 वाली वस्तु की कीमत 80 हो जाएगी, यानी कि 20% नुकसान हो गया। तो पहली वस्तु को 20% नुकसान पर बेचा गया है। गाय को वह 4/5 भाग पर, बकरी को उसके क्रय मूल्य के 5/4, 5/4 यदि 100 वाली वस्तु को 5/4 पर बेचेंगे ना, 5/4 पर, तो 125 हो जाएगा, यानी कि 25% फायदा। बकरी पर 25% क्या हो गया, फायदा हो गया। पूरे सौदे में 180 रुपये का लाभ हुआ। देखिए 1800 में आपने खरीदा है, यदि 1800 में खरीदा है और 180 रुपये का फायदा हुआ है पूरे सौदे में, तो 1800 रुपये में आपने खरीदा है और 180 रुपये का फायदा हुआ है, तो ये 10% फायदा हो गया। यानी पहली को बेचा आपने 20% नुकसान पर, दूसरी को बेचा आपने 25% फायदा पर, तो
टोटल जो आपने कैलकुलेशन लगाया तो 10% का फ़ायदा हो गया। भले ही एक को आपने नुकसान पर बेचा, दूसरे को फ़ायदा पर बेचा, लेकिन पूरे सौदे में यदि आपने गुणा गणित लगाया तो 10% का फ़ायदा हुआ। ये 10% है, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज। इधर का डिफरेंस इधर कर दिया। पीछे हमने बताया था कि एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो डिफरेंस जुट जाता है, 20 10 30 हो जाएगा। पीछे हमने बता चुका हूँ। ये जो निकलता है 1:2, ये क्रय मूल्य का अनुपात है। 2 और 1 3, यदि दोनों का क्रय मूल्य यदि 3 रुपया होता तो गाय को खरीदते 1 रुपये में और बकरी को खरीदते 2 रुपये में। 3 की वैल्यू 1800 दे रखा है, 600 गुना है तो इसको 600 गुना, यानी गाय को खरीदा था आपने 600 रुपये में, बकरी को खरीदा था 1200 रुपये में। यदि उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो देखिए 600 में यदि आपने गाय को खरीदा है और इस पर नुकसान हो गया 20%, 20% नुकसान हो गया है तो इसका 20% क्या हो गया, 120 रुपये नुकसान हो गया, 120 रुपया। बकरी को खरीदा था 1200 रुपये में और इस पर फ़ायदा हो गया है कितना, ये नुकसान का मतलब माइनस हो गया। नुकसान हो गया आपका कितना, बकरी को बेचा आपने फ़ायदे पर 25%, इसका 25% बनाता है 400, इसका 25% क्या बनाता है 1/300 बनाता है, ठीक है ना। आपने गाय पर नुकसान हो गया, बकरी पर फ़ायदा हो गया, ठीक है ना। तो 300 में से 120 घटाइएगा, 180 रुपये का फ़ायदा। अभी भी आप 180 रुपये फ़ायदे में हैं, देखिए 180 रुपये फ़ायदे में हो। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, पूरे भारत में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। 700 पेज का PDF लीजिए, 300 से ज़्यादा वीडियो देखिए। धन्यवाद।